हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, बहुत दिनों से हम लोग थियरी चैप्टर्स पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में गाइस हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो सर आज का लेक्चर किन बच्चों के लिए? तो गाइस, आज का जो लेक्चर है हमारा वो बेसिकली हमारे एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए है, हमारे बीकॉम के बच्चों के लिए है और हमारे नेट सेट कैंडिडेट्स के लिए। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आप देख सकते हो स्क्रीन पर ये हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो गाइस बेसिकली इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली ये होता क्या है। बेसिकली सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इन्वेंट्री किसको कहा जाता है। ओके गाइस, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? जो भी कंपनी के पास स्टॉक पड़ा होता है, जो कंपनी बेचने के लिए जो स्टॉक रखती है अपने पास, उस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके, जो भी कंपनी के पास माल होता है बेचने के लिए, जो भी सामान होता है कंपनी के पास, वो सारे स्टॉक को, सारे मटेरियल को, सारे सामान को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री। ओके, तो गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसको कहते हैं? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बेसिकली एक इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। ओके, इसमें हम लोग क्या करते हैं? दो कंपनीज को या दो इंडस्ट्रीज को कंपेयर करते हैं। और हम लोग कंपेयर क्या करते हैं? हम लोग ये कंपेयर करते हैं कि एक कंपनी या एक इंडस्ट्री दूसरे कंपनी के मुकाबले में अपने प्रोडक्ट को कितने तेजी से जो है वो सेल करती है। यानी कि एक इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री के मुकाबले में अपने प्रोडक्ट को कितना फास्ट जो है वो सेल करती है मार्केट में। ओके, तो हम लोग को पता कैसे चलेगा कि कौन सी कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट को ज्यादा तेजी से जो है वो मार्केट में सेल कर रही है? तो उसके लिए गाइस हम लोग एक कैलकुलेशन करते हैं। उस कैलकुलेशन को हम लोग बोलते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको हम लोग एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। सपोज करते हैं हम लोग एक तरफ है कोका कोला कंपनी और दूसरी तरफ हम लोग ले लेते हैं पेप्सी कंपनी। इस दोनों कंपनी को मैंने कंसीडर किया है क्योंकि ये कंपनी गाइस बेसिकली सेम नेचर की इंडस्ट्रीज है। क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है गाइस हमारा वो सेम नेचर की इंडस्ट्रीज में हम लोग यूज कर सकते हैं। अगर हम लोग को दो कंपनीज को कंपेयर करना है तो हम लोग को वो दो कंपनीज लेना पड़ेगा जो सेम नेचर के जो है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कोका कोला कंपनी ये भी एक सॉफ्ट ड्रिंक को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है, और पेप्सी कंपनी भी जो है वो प्रोड्यूस करती है हमारे सॉफ्ट ड्रिंक को और सेल करती है उसको। ओके, तो गाइस इन दोनों कंपनी का हम लोग देखते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो गाइस हम लोग ये अज्यूम करते हैं कि जो कोका कोला कंपनी है उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आता है 16.66 टाइम्स। ओके, अब ये 16.66 टाइम्स का मतलब क्या है कि कोका कोला कंपनी ने लास्ट ईयर में अपने प्रोडक्ट्स को 16.66 बार में जो है पूरा सेल करके खत्म किया। यानी कि अपने पूरे स्टॉक को जो है वो 16.66 बार में जो है क्लियर कर दिया। ओके, अब कंपेयर करते हैं हम लोग इससे पेप्सी कंपनी से। तो गाइस अज्यूम करते हैं हम लोग कि पेप्सी कंपनी ने अपने लास्ट ईयर में अपने जो टोटल स्टॉक को है 6.45 टाइम में जो है वो सेल करके खत्म किया। ओके, तो आप गौर से इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कोका कोला कंपनी जो है वो अपने प्रोडक्ट्स को तेजी से जो है वो सेल कर रहा है एज कंपेयर टू द पेप्सी कंपनी। ओके, तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट कहां पे करना चाहिए? तो गाइस इससे हम लोग को पता चलता है कि हम लोग को इन्वेस्टमेंट कोका कोला कंपनी में करना चाहिए। कोका कोला कंपनी का जो ब्रांड है गाइस उसका मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है, इसलिए तो कोका कोला कंपनी क्या कर रहा है? अपने प्रोडक्ट को फटाफट जो है वो मार्केट में सेल कर रहा है, इसलिए उसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ज्यादा बता रहा है। तो गाइस बेसिकली ये इन्वेस्टमेंट में हम लोग को हेल्प करता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं ये फिगर्स को आज हम लोग गाइस वही लेक्चर में जो है सीखने वाले हैं कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ओके ओके गाइस, तो अभी हम लोग पढ़ते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज अ कैलकुलेशन that shows how many times a product or services inventory is sold by the company in a particular period of time। तो गाइस सिंपल सा बताया गया कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो एक कैलकुलेशन होता है जो हम लोग को ये बताता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार में जो है कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को यानी कि अपने इन्वेंट्री को सोल्ड करती है यानी कि बेचती है। ओके, इट मीन्स हाउ फास्ट द कंपनी क्लियर इट्स स्टॉक्स। इसका मतलब क्या है? बेसिकली कितना फास्ट, कितनी तेजी से जो है कंपनी अपने स्टॉक को जो है वो खत्म करती है, क्लियर करती है। इट हेल्प्स टू मैनेज एंड कंट्रोल द इन्वेंट्री लेवल। तो गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हम लोग को ये हेल्प करता है कि हमारे इन्वेंट्री को कैसे मैनेज करना है। यानी कि अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा बता रहा है, यानी कि हमारा स्टॉक जो है वो फटाफट सेल हो रहा है मार्केट में, तो हम लोग को और ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा ताकि हमारा जो है मार्केट में हम लोग फिर से जो है वो सेल कर सके। तो गाइस इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए हम लोग को इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मटेरियल टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। तो गाइस यहाँ पे दो अलग अलग नाम बताए गए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं और मटेरियल टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर आपको स्टॉक टर्नओवर रेशियो दिखे, मटेरियल टर्नओवर रेशियो दिखे, तो समझ जाना है कि ये इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। गाइस यहां पे देख सकते हो आप
लो इन्वेंट्री रेशो एंड हाई इन्वेंट्री रेशो। गाइस अभी हम लोग ने एग्जांपल में देखा कि कोका कोला का जो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो ज्यादा था और पेप्सी कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ही कम था। तो ये लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इसका मतलब क्या होता है? इसमें हम लोग पढ़ते हैं इट इंडिकेट्स दैट प्रोडक्ट्स डिमांड्स इज लो इन द मार्केट। तो गाइस अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ही लो बता रहा है तो इसका रीजन ये हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट का डिमांड जो है बहुत ही लो है मार्केट में, तभी तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो बहुत ही कम आ रहा है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सेल ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसका डिमांड ही नहीं है मार्केट में। एक और रीजन हो सकता है इसका, और कंपनी में हैव ओवर स्टॉक ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट्स व्हाई इट्स नॉट मूविंग फास्ट। और एक और रीजन ये हो सकता है गाइस कि हमारा जो स्टॉक है कंपनी में प्रोडक्ट्स का वो बहुत ज्यादा करके रखा है, हम लोग ने ओवर स्टॉक करके रखा है। तो हम लोग इन्वेंट्री को सेल कर भी रहे हैं लेकिन फिर भी जो है वो स्टॉक पूरा खत्म नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी जो है बहुत ज्यादा ओवर स्टॉक करके रखा हुआ है। तो गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो यहां पे हमारा लो बताएगा ऐसे सिचुएशन में। ओके, दैट्स व्हाई इट्स नॉट मूविंग फास्ट। लो इन्वेंट्री रेशियो इंक्रीजेस द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। और बताता है गाइस कि लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से क्या होता है, हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ जाता है। कैरिंग कॉस्ट क्या होता है सर, हमको तो ये पता ही नहीं है। तो गाइस कैरिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है, इन्वेंट्री को यानी कि हमारे स्टॉक को होल्ड करके हमको कंपनी में रखना पड़ता है। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, एक वेयरहाउस रखते हैं। अगर वेयरहाउस कंपनी का खुद का नहीं तो कंपनी को भाड़े पे, रेंट पे वेयरहाउस खरीदना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में स्टॉक का इंश्योरेंस का खर्चा है। तो ये सारे जो इन्वेंट्री को मेंटेन करने का जो खर्चा होता है गाइस, वेयरहाउस का, इंश्योरेंस का, ओके, वहां पे निगरानी करने के लिए हम लोग को वॉचमैन को रखना पड़ेगा स्टॉक को संभालने के लिए। तो ये सारे जो काम के लिए गाइस हम लोग को खर्चा करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट, यानी कि हमारे स्टॉक को कैरी करने के लिए जो हमको कॉस्ट बेयर करना पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। तो लो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मतलब यानी कि हमारा स्टॉक जो है फटाफट क्लियर नहीं हो रहा है मार्केट में, फटाफट सेल नहीं हो रहा है, तो हमारा इन्वेंट्री हमारे कंपनी में ही पड़ा रहेगा, तो इससे हमारा जो कैरिंग कॉस्ट भी जो है वो बढ़ते रहेगा। ओके, अब देखते हैं हाई इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इट इंडिकेट्स दैट द प्रोडक्ट्स डिमांड्स इज वेरी हाई इन द मार्केट। अगर हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा हाई बता रहा है तो इसका सिंपली ये मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का जो है वो डिमांड बहुत ज्यादा चल रहा है मार्केट में, इसलिए कंपनी क्या कर रही है, फटाफट जो है अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है। ओके, इसलिए हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी बहुत ज्यादा हाई बता रहे हैं। और एक रीजन हो सकता है, और कंपनी में हैव अंडर स्टॉक ऑफ दैट प्रोडक्ट दैट्स व्हाई इट्स मूविंग वेरी फास्ट। और एक यहाँ पे एक डिसएडवांटेज बताया गया उसका कि ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी के पास स्टॉक बहुत कम है, अंडर स्टॉक है, यानी कि स्टॉक कंपनी के पास बहुत ही कम है, इसलिए हमारा स्टॉक जितना था उतना फटाफट सेल हो जा रहा है, क्योंकि ज्यादा क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, थोड़ा सा क्वांटिटी था और थोड़ा सा जो फटाफट सेल हो जा रहा है, इसके लिए हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई बता सकता है। ओके, यहां पे बताया गया हाई इन्वेंट्री रेशियो डिक्रीजेस द कैरिंग कॉस्ट ऑफ द इन्वेंट्री। और गाइस हम लोग ने ऊपर पढ़ा था कि अगर लो इन्वेंट्री रेशियो होता है तो हमारा कैरिंग कॉस्ट बढ़ता है, तो यहां पे वैसे अपोजिट है कि इन्वेंट्री रेशियो अगर हमारा ज्यादा होता है तो हमको यहां पे कैरिंग कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हमारा इन्वेंट्री जो है फटाफट सेल हो रहा है, हमको ज्यादा होल्ड करके रखना नहीं पड़ रहा है, तो यहां पे हमको कैरिंग कॉस्ट भी जो है वो कम करना पड़ेगा। ओके, तो यहां पे कंक्लूजन क्या निकला, रिजल्ट क्या निकल के आया, ए कंपनी शुड हैव एवरेज लेवल ऑफ इन्वेंट्री। तो गाइस इससे हमको क्या समझ में आया कि कंपनी को जो है वो एवरेज लेवल का जो है वो इन्वेंट्री मेंटेन करके चलना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। टू लो एंड टू हाई इन्वेंट्री इज नॉट गुड फॉर द कंपनी। ज्यादा या बहुत ही कम जो है वो इन्वेंट्री कंपनी के लिए गुड नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हेल्प्स द इन्वेस्टर्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो गाइस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को डिसीजन लेने के लिए कि हमको किस कंपनी में जो वो इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर मैं दो कंपनी का एनालिसिस करता हूं, फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखता हूं, तो उसमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमको मिलता है। ओके, हर कंपनी को अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपने रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है। तो इन्वेस्टर बेसिकली क्या करेगा, उस रिपोर्ट को चेक करेगा कि इस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, उस कंपनी का इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कितना है, जिसका ज्यादा होगा उसमें वो क्या करेगा गाइस, इन्वेस्टमेंट करेगा। ओके, अभी गाइस हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो गाइस बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को क्या क्या फॉर्मूला लगते हैं मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। ओके, तो गाइस एक ही फॉर्मूला बेसिकली हम लोग को लगता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, वो क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ओके, तो यहां पे जो हमारा आंसर निकल के आता है वो टाइम्स में निकल के आता है। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, एवरेज स्टॉक क्या होता है, बेसिकली आप लोगों को ये पता नहीं होगा तो मैं सिंपल से आपको बता देता हूं कि गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब क्या होता है, एज द नेम इज इंडिकेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि जो भी गुड्स को हम लोग बेच रहे हैं
उसके पीछे हम लोग को कितना खर्चा लगा है, कितना कॉस्ट लगा है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। ओके, उसको हमको उसका अमाउंट जो है गाइस हमको ऊपर मेंशन करना है। देन एवरेज स्टॉक, एवरेज स्टॉक इसको बोलते हैं। कभी भी हम लोग एवरेज की बात करते हैं तो गाइस क्या होता है, जिसका हम लोग को एवरेज करना है उसको कंबाइन कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 से डिवाइड करना होता है। तो स्टॉक की बात चल रही है, यानी कि हमको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को मर्ज करना है, प्लस करना है और डिवाइड करना है 2 से, तो हमारा एवरेज स्टॉक हमको मिल जाएगा। तो ये दोनों के अमाउंट को हम लोग गाइस डिवाइड कर देंगे तो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकल के आता है। अगर गाइस आपको एग्जाम में पूछता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को डेज में निकाल के बताओ, नंबर ऑफ डेज में, तो इसका फॉर्मूला होता है 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। यानी कि सबसे पहले तो हमको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही कैलकुलेट करना है, देन आपको उसको जो है वो डेज में कन्वर्ट करना है। तो डेज में कन्वर्ट करना है तो आप पूरे साल में कितने डेज होते हैं, 365 डेज होते हैं, उसको डिवाइड करना है आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से। अगर मंथ में पूछा तो आपको 12 से डिवाइड करना है। ओके, तो गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, बेसिकली मैंने यहां पे आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज द एक्यूमुलेटेड टोटल ऑफ ऑल द कॉस्ट यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोडक्ट और सर्विसेज व्हिच हैज बीन सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि क्या होता है, एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी टोटल जितना खर्चा करती है वो सारे खर्चे को एक्यूमुलेट करना है, यानी कि प्लस करना है हमको। ओके, which has been sold, example cost of opening stock of material, purchases, wages, direct expenses less closing stock। तो गाइस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको क्वेश्चन में फाइंड करके नहीं दिया हुआ है, तो हमको इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको समझ में आ गया कि यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए कंपनी को कितना खर्चा करना पड़ता है, वो सारे खर्चे को हम लोग को क्या करना है, प्लस करना है, एक्यूमुलेट करना है, और उसमें से हम लोग को माइनस करना है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हम माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्टॉक तो हमारे पास पड़ा हुआ है ना, हम इसको बेच थोड़ी ना रहे, तो हमको यहाँ पे कॉस्ट सिर्फ उसी का निकालना है जिसको हम लोग सोल्ड कर रहे हैं। जो क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बच गया है उसको हम लोग उसमें से माइनस कर देना है। ओके, तो गाइस ओपनिंग स्टॉक तो हम लोग बेच रहे हैं तो उसका तो कॉस्ट हमको ऐड करना पड़ेगा। परचेसेस, कितना मटेरियल मैंने खरीदा अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसका कॉस्ट को यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आता है, हमारा रॉ मटेरियल का खर्चा, हमारा वेजेस का खर्चा और इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, जो भी एक्सपेंसेस होते हैं गाइस फैक्ट्री में लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग को प्लस करना पड़ेगा। ये सारे जो टर्म्स है गाइस आपको एग्जाम में क्वेश्चन में मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद में गाइस एवरेज स्टॉक को कैसे फाइंड करना होता है, तो आप देख सकते हो एवरेज स्टॉक इज कैलकुलेटेड एज ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। यानी कि आपको क्या करना है, बेसिकली आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया होगा, क्लोजिंग स्टॉक दिया होगा, तो आपको दोनों को क्या करना है, प्लस करना है और डिवाइड कर देना है 2 से। तो गाइस हमको 2 अमाउंट की जरूरत थी, एक था COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक हमको चाहिए था एवरेज स्टॉक। तो मैंने आपको दोनों का फॉर्मूला बता दिया कि आपको COGS कैसे फाइंड करना है और एवरेज स्टॉक को कैसे फाइंड करना है। आपको बेसिकली क्या करना है, इन दोनों के अमाउंट को लेके आके इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के फॉर्मूले में पुट करना होता है। ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो वाला, इसमें जो है गाइस आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट और एवरेज स्टॉक का जो है अमाउंट यहाँ पे सिंपली पुट करना होता है, और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर जो निकल के आएगा वो होगा आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि गाइस आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट लेक्चर में गाइस हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करेंगे। ओके, इसके हम लोग 2 लेक्चर लगाएंगे, और गाइस पूरा जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको क्रिस्टल क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। ओके, क्रिस्टल क्लियर यानी कि एकदम पानी के जैसा आपको जो है समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर, कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर को भी प्लीज आप जरूर देखना। ओके, अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज इसको लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करिए। ओके, मिलते हैं हमारे नए लेक्चर में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।